साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 770 में। दोस्तों, मैं आज के कुछ करंट अफेयर्स एंड जीके के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस एवं एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है अशोक मौर्य। दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है हमारा भरत चक्रवर्ती के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली और डी है मद्रास। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर है हमारा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 28, बी है 29, सी है 36 और डी है 15। दोस्तों, भारत में कुल राज्य है हमारे 28। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंडकी, बी है कोसी, सी है ब्रह्मपुत्री और डी है गंगा। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गोमती, सी है गंगा और डी है चंबा। दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए है चार मीनार, बी है कुतुब मीनार, सी है झूलता मीनार और डी है शहीद मीनार। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है भाखड़ा नागल बांध, बी है इंदिरा सागर बांध, सी है हीराकुंड बांध और डी है नागार्जुन सागर बांध। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है हमारा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए है चेनानी नैसारी सुरंग, बी है जवाहर सुरंग, सी है मलीगुड़ा सुरंग और डी है कामसेट सुरंग। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग है हमारी चेनानी नैसारी सुरंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है हरमंदिर साहिब, बी है हम्पी, सी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी है गोमतेश्वर। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है सन 1917, बी है सन 1915, सी है सन 1916 और डी है सन 1925। दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय हमारा स्थापित हुआ था सन 1916 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी है SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी है वनस्थली विद्यापीठ, डी है LSR महिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है हमारा SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है मुंबई, डी है बेंगलुरु। दोस्तों, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था हमारा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला
कौन थी? ऑप्शन ए है कमलजीत संधू, बी है सुचेता कृपलानी, सी है राजिया बेगम, डी है बछेंद्री पाल। दोस्तों एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी हमारी कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है कल्पना चावला, बी है रजिया सुल्तान, सी है बछेंद्री पाल और डी है सुचेता कृपलानी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी हमारी बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी है किरण बेदी, सी है बिमला देवी, डी है मदर टेरेसा। दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी हमारी किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी है सुष्मिता सेन, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है ममता बनर्जी। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी हमारी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है उमा भारती, बी है सुष्मिता सेन, सी है एम फातिमा बी, डी है कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला विश्व न्यायाधीश थी हमारी एम फातिमा वीवी। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड डफरिन, डी है लॉर्ड लिट्टन। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी, डी है मोरारजी देसाई। दोस्तों भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 15 अगस्त 1948 और डी है हमारा अन्य। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे हमारे 15 अगस्त सन 1947 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, बी है एम फातिमा बीवी, सी है इंदिरा गांधी, डी है अन्य। दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी हमारी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी है बसप्पा दनप्पा जट्टी। दोस्तों भारत का हमारा पहला प्रधानमंत्री था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों ऑप्शन ए है हरविंदर खुराना, बी है मदर टेरेसा, सी है अमर्त्य सेन, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है लाला लाजपत राय। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, बी है कल्पना चावला, सी है सुनीता विलियम्स, डी है अन्य। दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे हमारे राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है तारा चेरियन, बी है बिमला देवी, सी है रीना कौशल धर्मशक्तु,
डी है डॉक्टर अमृता पाल। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मशक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, यानी कि जो हमारी पहली फिल्म बनी थी वो जिसमें ऑडियो की आवाज़ मतलब नहीं आ रही थी, वो हमारी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र, बी है किशन कन्हैया, सी है पुंडलिक, डी है भीष्म प्रतिज्ञा। दोस्तों भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी हमारी मौनी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? ऑप्शन ए है सन 1934, बी है 1918, सी है 1919, डी है 1913। दोस्तों राजा हरिश्चंद्र फिल्म हमारी बनी थी सन 1913 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए है भारत चक्रवर्ती, बी है हिंदुस्तान, सी है सिंधु शब्द से, डी है अन्य। दोस्तों भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया सिंधु शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत खंड भारत का क्या है? ऑप्शन ए है दूसरा नाम, बी है राष्ट्र, सी है सभ्यता, डी है अन्य। दोस्तों भारत खंड हमारा भारत का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक प्रगति, ऋण, आर्थिक सुधार, अन्य। दोस्तों कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ऋण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है मिजोरम, सी है सिक्किम, डी है गोवा। दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है हमारा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। दोस्तों जो हमारी प्रथम भारतीय फिल्म थी कलरफुल कौन सी थी? ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र, बी है किशन कन्हैया, सी है सीता विवाह, डी है सती सुलोचना। दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी हमारी किशन कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। ऑप्शन ए है सत्यजीत राय, बी है भानु अथैया, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है किरण बेदी। दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं हमारी सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है सर जॉन सॉर, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी है अर्ल कॉर्नवालिस। दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। ऑप्शन ए है श्रीमती सन्नो देवी, बी है बी एस रमा देवी, सी है राजकुमारी अमृत कौर, डी है प्रिया हेमोरानी। दोस्तों भारत की प्रथम सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं वो है राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है अमृता प्रीतम, सी है सरोजनी नायडू, डी है श्रीमती सुचेता कृपलानी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी हमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन ए है श्रीमती प्रतिमा पाटिल, बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी है इंदिरा गांधी, डी है अन्य। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जीबी मावलंकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी है अन्य। दोस्तों भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 41 है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है व्लादिमीर क्रेमनिक, बी है मीर सुल्तान खान ने, और सी है विश्वनाथ आनंद, डी है दिव्येंदु बरुआ। दोस्तों शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का प्रथम कागज रहित
समाचार पत्र है? ऑप्शन ए है हरी भूमि, बी है द न्यूज टुडे, सी है प्रभात खबर, डी है अन्य। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? ऑप्शन ए है मिथाली राज, बी है अंजुम चोपड़ा, सी है अमिता शर्मा, डी है पूनम यादव। दोस्तों दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिथाली राज। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? यह दोस्तों क्वेश्चन हमारा प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। देखते हैं। ऑप्शन ए है 23 जनवरी 2003 को, बी है 13 जनवरी 2001 को, सी है 3 जनवरी 2001 को, डी है 9 जनवरी 2002 को। दोस्तों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरू हुआ था 3 जनवरी 2001 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी है जीवी मावलंकर, सी है जगदीश चंद्र बसु, डी है आर के नारायण। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है? ऑप्शन ए है प्रतिभा राय, बी है के उद्देसी, सी है मधुर जाफरी, डी है अन्य। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर हमारी भारतीय महिला है के उदेसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है श्रीमती सुचेता कृपलानी, बी है राजकुमारी अमृत कौर, सी है मीरा कुमारी, डी है बिमला देवी। दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है हमारी मीरा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का सबसे बड़ा गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे बड़े गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर विष्णुदेव देसाई, बी है श्री वेणी प्रसाद वर्मा, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है अन्य। दोस्तों भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है सी वी रमन, बी है जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। दोस्तों भारतीय विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला सी वी रमन थे। ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी है नील सिरवरण फिनसेन, सी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डी है अमर्त्य सेन। दोस्तों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे हमारे हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी है अमर्त्य सेन, सी है वेंकटरामन रामकृष्णन, सी है डी है अन्य। दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे हमारे अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी है चंद्रशेखर सिंह और डी है अन्य। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है मदर टेरेसा, सी है किरण बेदी, डी है सरोजनी नायडू। दोस्तों मदर टेरेसा भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती पी.के. गेसिया, बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी है श्रीमती बछेंद्री पाल और डी है सुश्री सुष्मिता सेन। दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी।
क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? ऑप्शन ए है ममता बनर्जी, बी है प्रेमा माथुर, सी है कादम्बिनी गांगुली और डी है अन्य। तो दोस्तों प्रथम महिला चिकित्सक थी हमारी कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? ऑप्शन ए है 3:2:1, बी है 2:2:2, सी है 1:1:1, डी है अन्य। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां हमारी 1:1:1 के अनुपात में रहती हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा तिरंगा है, इसके बीच में इनका, इसका और इसका डिफरेंट कितना होगा? 1:1 का। टोटल अनुपात क्या होगा हमारा? 3 पट्टियाँ होती हैं हमारी, तो ये होंगी, प्रत्येक में 1:1 का अनुपात होगा। टोटल दोस्तों हमारा होता है 3:2। तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई होती है 3:2। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को पता ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग ताकत और साहस को दर्शाता है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद, बी है हरा रंग, सी है गहरा केसरी रंग और डी है सफ़ेद और हरा रंग। दोस्तों आप सभी ने तिरंगा को तो देखा ही होगा, तो उसमें हमारा सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो दोस्तों सबसे ऊपर रहता है हमारा केसरिया, ऊपर होता है हमारा दोस्तों केसरिया। बीच में होता है दोस्तों हरा और नीचे होता है सफ़ेद। ऊपर होता है हमारा केसरिया, बीच में होता है दोस्तों हमारा सफ़ेद और नीचे होता है हरा। दोस्तों केसरिया रंग हमारा बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग दोस्तों हमारा शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो है हमारा हरियाली का प्रतीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि तिरंगे में बीच में जो चक्र बना होता है अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? तो अगर आप सभी को पता है दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये तीलियां हमारी किसको दर्शाती हैं? ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद, बी है हरा रंग, सी है केसरिया रंग, डी है सफ़ेद और हरा रंग। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद रंग। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे रंग हमारा
सबसे नीचे हमारा हरा रंग रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमारा 3:2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। दोस्तों अभी मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बताया था कि सफ़ेद रंग हमारा शांति और सत्य का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। दोस्तों ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता यानी कि हरियाली को दर्शाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। याद करने लायक क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947 को, बी है 28 जुलाई 1947 को, सी है 17 जुलाई 1947 को और डी है 22 जुलाई 1948 को। दोस्तों भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था हमारा 22 जुलाई सन 1947 को। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। दोस्तों ऑप्शन ए है तोता, बी है मोर, सी है हंस, डी है बुलबुल। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन ए है कमल, बी है गुलाब, सी है चमेली, डी है गेंदा। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। ऑप्शन ए है नीम, बी है चंदन, सी है बरगद और डी है अशोक। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है हमारा बरगद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का राष्ट्रगान है। ऑप्शन ए है वंदे मातरम, बी है जनगण मन, सी है सारे जहां से अच्छा, डी है ए और बी दोनों। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान हमारा है जनगण मन। दोस्तों इसको गाने का समय है मात्र 52 सेकंड। कितना, मात्र 52 सेकंड में इसको पूर्ण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, जो हमारी भारत की नदी है वह राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है कोसी, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्री, डी है गंगा। दोस्तों गंगा हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों ऑप्शन ए है मछली, बी है कछुआ, सी है डॉल्फिन और डी है मगरमच्छ। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है बाघ, सी है हाथी, डी है गाय। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए है वंदे मातरम, बी है जनगण मन, सी है हम होंगे कामयाब, डी है ए और बी दोनों। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, जो कि दोस्तों हमारा लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। याद रखेंगे दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ऑप्शन ए है सेब, बी है आम, सी है अनानास, डी है नारियल। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है हमारा आम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है शतरंज, बी है कबड्डी, सी है फुटबॉल और डी है हॉकी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश, डी है झारखंड। तो दोस्तों तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है 10%, बी है 4.5%, सी है 6%, डी है 6.9%। दोस्तों भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 1998, बी है 1990, सी है 2000, डी है 1995। दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ हमारा सन 1990 से। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है 15 नवंबर 1983 को, बी है 18 नवंबर 1985 को, सी है 25 नवंबर 1988 को, डी है अन्य। दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था हमारा सन 1983 को 15 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 81 है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है भुवनेश्वर, सी है मुंबई, डी है भोपाल। दोस्तों परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय हमारा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। ऑप्शन ए है देविका रानी, बी है दादा साहब फाल्के, सी है लूमियर ब्रदर्स, डी है अन्य। दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड क्रिप्स, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में शिक्षा है एक। ऑप्शन ए है नागरिक अधिकार, बी है राज्य दायित्व, सी है राजनीतिक अधिकार, डी है मूलभूत अधिकार। दोस्तों भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे।
जिनको अपना कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए है राजीव रेड्डी, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है डॉक्टर बीबी गिरी, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत के ही समय में इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए है 2000, बी है 2001, सी है 2002, सी है डी है 2003। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया हमारा 2002 से, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ए है कावेरी, बी है तुंगभद्र, सी है गोदावरी, डी है कृष्णा। दोस्तों गोदावरी जो है हमारी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? ऑप्शन ए है सोलापुर, बी है सोनीपत में, सी है सोनमार्ग में, डी है सोनपुर में। दोस्तों प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है सोनपुर में, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है बड़ोदरा, सी है मुंबई, डी है सूरत। दोस्तों भारत का वेस्टर्न कहा जाता है अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत पर ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 8, सी है 4, डी है 6। दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है केरल, डी है महाराष्ट्र। दोस्तों केरल के राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है झेलम, बी है सतलज, सी है गोदावरी, डी है ब्यास। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जमशेदपुर, बी है हीरापुर में, सी है मुंबई में, डी है गुवाहाटी में। दोस्तों भारत की पहले आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य जो है हमारा चीनी का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा चीनी का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन ए 95, बी है 115, सी है 195, डी है 228। दोस्तों भारत में 228 राजमार्ग हैं, यानी कि 228। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? ऑप्शन ए है रीवा, बी है हजारीबाग, सी है सूरत, डी है अहमदाबाद। दोस्तों हजारीबाग में टीन
पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है दामोदर, सी है पूरिया, डी है हुगली। दोस्तों, दामोदर नदी को रूर के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में किस राज्य का भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है तमिलनाडु। दोस्तों, पंजाब को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 है, शांत घाटी स्थित है? ए है तमिलनाडु, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है केरल, डी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, शांत घाटी हमारी कहाँ स्थित है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, मुद्देर कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है सिक्किम और डी है मेघालय। दोस्तों, मुद्देर हमारा है तमिलनाडु में। दोस्तों, ये थे हमारे 100 MCQ टाइप क्वेश्चंस जो दोस्तों हमारे प्रत्येक कम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको जल्द ही एक मैराथन क्लास दूंगा जो हमारे यूपी पुलिस और SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।